चलिए देखते हैं हम लोग। आज प्रमुख हमारा वीडियो है डैम यानी परियोजनाएं। चलिए परियोजनाओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। परियोजनाएं यानी डैम। अब क्वेश्चन बनेगा कि सरदार सरोवर बांध कहाँ है। तो सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। ये रहा आपका गुजरात, ये वाला एरिया, ये आपका गुजरात है। अब गुजरात से एक नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी का जो डैम है, इसी डैम बना ये यहाँ पे, जिसे बोलते हैं सरदार सरोवर बांध। क्लियर? उम्मीद है सारी बातें समझ में आ रही होंगी। और यही जब नर्मदा नदी थोड़ा सा आगे और बढ़ती है, जब थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो यहाँ पे दो डैम बनाती है। दो डैम बनाती है जिसे बोलते हैं नर्मदा सागर। कौन सा? तो यहाँ पर डैम बनता है नर्मदा सागर बांध। ये कहाँ है बेटा? एमपी में है। और किस नदी में है? तो किस नदी में? नर्मदा नदी है। ये नर्मदा नदी के 3 डैम होते हैं। टोटल कितने डैम है? 3। एक गुजरात में है सरदार सरोवर बांध, दूसरा नर्मदा सागर बांध है और नर्मदा नदी पे है। ठीक। और इसी नर्मदा सागर बांध का अन्य नाम क्या है? तो इस नर्मदा सागर बांध का अन्य नाम क्या है बेटे? तो अन्य नाम है इंदिरा सागर। इंदिरा सागर बांध परियोजना। क्लियर? इस इंदिरा सागर बांध परियोजना, इसका एक अलग नाम है। दूसरा, इसी में एक डैम बनता है, क्योंकि नर्मदा नदी ओम कामेश्वर मंदिर के जो बैतूल झील से, मध्य प्रदेश की बैतूल झील से अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, इसलिए नर्मदा नदी का में एक और बैंड बनता ओमकारेश्वर बांध। ये 2 डैम और बन जाते हैं। ठीक, क्लियर मेरी बात? अब अगली बात राजस्थान एरिया में। राजस्थान एरिया में कौन कौन से डैम बनते हैं, इनके बारे में देखेंगे। जब राजस्थान एरिया में बात करेंगे तो चंबल नदी है। चंबल नदी इस तरीके से निकलेगी। ये चंबल नदी है बेटा, चंबल नदी। और जब चंबल नदी निकलेगी तो ये 2 डैम बनाती है, 3 डैम बनाती है, जिसे बोलते हैं एक गांधी सागर बांध जो यहाँ पे स्थित है, और ये डैम एमपी में है गांधी सागर बांध, एमपी में। और ये चंबल नदी में है, तो कौन सा बांध है? गांधी सागर डैम। उसके बाद यहाँ पर राजस्थान वाले एरिया में 2 डैम बनाती है, और जिसे बोलते हैं जवाहर सागर राजस्थान, राणा प्रताप सागर या राणा जवाहर सागर डैम बोलेगा, जवाहर सागर डैम। ये 2 डैम हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। ये दोनों राजस्थान में ही हैं। अब बात आती है रिहिंद डैम की। रिहिंद डैम की, तो रिहिंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के रिहिंद नदी में और यूपी के सोनभद्र में है। तो ये यूपी है, और यहाँ पे एक डैम बनता है रिहिंद बांध। किस नदी पे है? रिहिंद नदी। और कहाँ है? यूपी में। क्लियर सारी बातें? बहुत ही मतलब आपको लग रहा होगा कि मतलब बहुत ही डीप में दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा यूट्यूब में फैसिलिटी दी होती है जूम करने की, उसको जरा जूम कर लीजिएगा और सारी वीडियो के साथ क्लियरिटी के साथ दिखने लगेगा। दूसरी बात इसी बात में आती है, यूपी में ही एक और डैम पाया जाता है जिसे
माता टीला बांध परियोजना कहते हैं। माता टीला बांध परियोजना, ये माता टीला बांध परियोजना क्या है बेटा? तो माता टीला बांध परियोजना ये बेतवा नदी पे है, बेतवा नदी पे। और कहाँ पे? यूपी। माता टीला बांध परियोजना बेतवा नदी पे, और यूपी के ज्यादातर ललितपुर से, यूपी के ललितपुर से। उसके बाद अगली क्वेश्चन इसी में बनता है कि राजघाट बांध परियोजना। तो राजघाट बांध परियोजना बेटा यहाँ पे है, मध्य प्रदेश। तो ये है राजघाट बांध परियोजना, एमपी। और किस नदी पे? बेतवा। बेतवा नदी पे दो परियोजना है, माता बांध परियोजना और बेतवा नदी पे दो परियोजना है। माता टीला बांध परियोजना यूपी के ललितपुर में, और राजघाट माता बांध परियोजना एमपी में है, और ये बेतवा नदी पे। अगली बात आती है गंडक परियोजना या टनकपुर बैराज परियोजना, ये बिहार में है। ठीक, अगली बात है इसी में क्वेश्चन नंबर हमारा बनेगा गुजरात में और कौन सी हो सकती हैं? तो उकाई परियोजना या काकरपारा परियोजना। तो नोट करिए, गुजरात में दो परियोजनाएं और होती हैं, ये उकाई परियोजना या काकरा पारा परियोजना। ये उकाई परियोजना या काकरा पारा परियोजना ये आपकी पाई जाती है बेटा ताप्ती नदी। ठीक, ताप्ती नदी, उकाई या काकरा पारा ये यहाँ पे ताप्ती नदी पे पाई जाती है। ठीक, जायकवाड़ी बांध परियोजना ये आपके इस वाले क्षेत्र यानी महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में आएगी, और गोदावरी नदी में आएगी। ये वाले क्षेत्र में महाराष्ट्र में आएगी। दूसरी बात, परियोजना का नाम है जायकवाड़ी, और ये नदी कौन सी होगी? गोदावरी। ठीक, अगली बात इडुक्की या पेरियार परियोजना, इडुक्की या पेरियार, ये इडुक्की या पेरियार परियोजना बोला जाएगा मुल्ला पेरियार या इडुक्की परियोजनाएं। ये दोनों पेरियार नदी पे हैं। और कहाँ पे हैं? पेरियार एक झील है केरल की, और केरल में ही एक वेम्बनाड झील है जहाँ पे नौकायन प्रतियोगिताएं जहाँ पे बाघी मूवी अगर जो आपने फर्स्ट वाली देखी होगी तो उसमें दिखाया गया नौकायन प्रतियोगिताएं। NH 966 बी नेशनल हाईवे में ये केरल के वेम्बनाड से परियोजना होती हुई निकलती है। अगला क्वेश्चन इसी में बन सकता है मचकुंड परियोजना। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन सकता है मचकुंड परियोजना। यहाँ पे आपका उड़ीसा पड़ता है और यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश। इसकी दोनों की संयुक्त परियोजना है ये वाली, तो इसे बोलते हैं मचकुंड परियोजना। और ये है बेटा मचकुंड नदी पर, और ये किसकी? उड़ीसा प्लस ADH यानी आंध्र प्रदेश, दोनों की संयुक्त परियोजना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।